और अब बात GIS की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का काउंटडाउन जारी है। ठीक 5 दिन बाद 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी GIS का उद्घाटन करेंगे और इसके लिए भोपाल में वॉर लेवल पर तैयारियां भी चल रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के अपडेट्स के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं GIS स्पेशल शो निवेश के नए द्वार, मध्य प्रदेश तैयार। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के लिए भोपाल में तैयारियां अंतिम चरणों में है। 24 और 25 फरवरी को दुनिया भर के उद्यमी राजा भोज की नगरी आएंगे और निवेश की संभावनाओं पर सार्थक संवाद करेंगे। मुख्य कार्यक्रम बोट क्लब के पास स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किया जा रहा है। इसे लेकर संग्रहालय के बाहर तैयारियां पूरी कर ली गई है। ग्रीन बेल्ट हो, सड़क हो या ब्लॉक्स, सभी एकदम नया हो गया है। राजधानी को ऐसे संवारा जा रहा है कि मानो दिवाली हो। तो समिट के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को भोपाल आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर लाल परेड ग्राउंड में 3 हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं। पिछले 5 दिनों से इसका निर्माण चल रहा है और अगले 2 दिन के अंदर इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तक पुलिस के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक भी लगा दी गई है। पहले से अवकाश पर गए अधिकारी और कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जा रहा है। और ये तीसरी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। समिट के दौरान मेहमानों को एक खास अनुभव का मौका दिया जाएगा। इस समिट के दौरान उद्योगपति और निवेशक व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाने के साथ वन विहार नेशनल पार्क में एशियाटिक सिंह के जोड़े का दीदार भी कर सकेंगे। ये नजारा भोपाल में पहली बार देखने को मिल रहा है। सिंह के इस जोड़े को विशेष रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मेहमानों के लिए दिसंबर महीने में गुजरात के जूनागढ़ से लाया गया था। अब इन्हें नए बाड़े में छोड़ा गया है। तो राजधानी के पहली बार होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, या यूं कहें कि पूरी हो चुकी है। इन्वेस्टर समिट का आयोजन 24 और 25 फरवरी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किया जाएगा और समिट में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए मानव संग्रहालय, बोट क्लब, राजभवन, पॉलिटेक्निक चौराहा, रोशनपुर चौराहा के आसपास पेंटिंग की गई है। प्रदेश के कई जिलों से आए आर्टिस्ट ने दीवारों पर भील, गोंड और मांडना पेंटिंग तैयार की है। इन पेंटिंग्स को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि इनके जरिए डेलीगेट्स को जनजातीय संस्कृति से परिचय कराया जाएगा। इन खूबसूरत चित्रों की झलक दिखा रही हैं IBC 24 की संवाददाता निहारिका शर्मा। 24 और 25 फरवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी, जिसकी तैयारियां अब कितनी हो चुकी है उसका जायजा लेने इस वक्त IBC 24 की टीम जो है वो पहुंच चुकी है बोट क्लब के पास। देखिए, इस वक्त हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो उस दीवार की है जहां पर तस्वीरें जो आप लोगों को देखने को मिल रही है उसमें भील पेंटिंग, गोंड पेंटिंग और मंडाना पेंटिंग की गई है। इन्वेस्टर समिट का आयोजन जो है 24 और 25 फरवरी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किया जाएगा। समिट में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए मानव संग्रहालय, बोट क्लब, राजभवन, पॉलिटेक्निक चौराहा, रोशनपुरा चौराहा के आसपास पेंटिंग्स की जा रही थी, जिसको अब पूरा आकार जो है दे दिया गया है। इसके जरिए डेलीगेट्स को जनजातीय संस्कृति से परिचित कराया जाएगा। इसमें पशु पक्षियों के साथ ही नेचर पेंटिंग्स भी बनाई गई है। इसके साथ यहाँ पर आदिवासी संस्कृतियों को, परंपराओं को और जनजीवन को भी इन पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इकलौती ऐसी राजधानी है जिसे पूरे देश भर में उसके नेचर के लिए, प्रकृति के लिए जाना जाता है और उसे यहाँ पर बखूबी दर्शाया जा रहा है। हर जगह पर इसी तरह से हमें जो नेचर है, वो प्रकृति है, जो उसे जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए इस तरह की पेंटिंग्स जो है बनाई गई है। देखिए, सरकार का सबसे पहला मोटिव यही था कि पेंटिंग्स हो, चाहे गार्डन हो, चाहे ग्रीन बेल्ट हो, वो इतना खूबसूरत होना चाहिए कि लोग उसे देखकर अपने आप अट्रैक्ट हो। जो भी डेलीगेट्स आए वो मजबूर हो जाए उसे देखने के लिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि राजधानी कितनी खूबसूरत है और हम प्रकृति के कितने करीब है। यही कारण है कि अब डेलीगेट्स को भी हम आदिवासी परंपराओं के साथ ही में जो प्रकृति की खूबसूरती है उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 भोपाल।
तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश के साथ दुनिया भर से उद्यमी शिरकत करेंगे। समिट में शामिल होने वाले मेहमानों को भारतीय मोनालिसा कही जाने वाली शॉल भंजिका की पत्थर की प्रकृति भेंट की जाएगी। ग्वालियर के मोती महल परिसर में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा अपने सहयोगियों के साथ मिंट स्टोन से प्रतिकृतियों का निर्माण करने में जुटे। टीम ने कड़ी मेहनत कर 7 दिनों में 70 प्रतिकृतियों का निर्माण किया है। IBC 24 संवाददाता नासिर गौरी ने मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा से खास बातचीत की है। राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है और उसके लिए ग्वालियर से तोहफे दिए जाएंगे। जो देशी और विदेशी मेहमान आएंगे, 70 साल जो भंजिका है वो तैयार की गई है और उनको ग्वालियर के जो कलाकार हैं यानी कि आर्टिस्ट हैं, टेंट मिंट यानी कि सफ़ेद पत्थर के उससे बनाएगी। किस तरह की मूर्तियाँ, कितने ऑर्डर्स लिए गए हैं आपके द्वारा? ये 70 मूर्तियों का निर्माण किया है हमारे द्वारा और ये 70 मूर्ति 7 इंची में बनाई गई है। सबसे बड़ी बात ये बहुत छोटा साइज है, ये गिफ्ट के रूप में बनाई गई है। ये मूर्तियाँ हमें पिछले 1 हफ्ते पहले मृगनयनी एम्पोरियम द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था। तो जो समय की जो काफ़ी वो थी, तो हमने 15 लोगों की टीम तैयार की और रात दिन इसमें जुड़कर ये काम पूरा किया है। कहा जाता है इसको इंडियन मोनालिसा कहा जाता है। बिल्कुल। किस तरह के आपने भाव दिखाने की क्या? ये एक नागर शैली की मूर्ति है। जब जो जैसे अपन खजुराहो में देख रहे हैं वो नागर शैली का मंदिर है, तो उसी तरीके के जो ऑर्नामेंट्स और जेवर और जो आँख वगैरह लिप्स वगैरह जो बनाते हैं वो सालबंजिका के अंदर हैं। तो 10वीं शताब्दी में जो काम हुआ है उसका बेहतरीन नमूना है सालबंजिका। जिन लोगों ने भी अभी साथ में टीम में काम किया तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा काम करने का। एक सीखने भी मिला क्योंकि हम लोग ने एक दूसरे को गाइड भी किया है। तो छोटे साइज में बनाने के बाद बहुत सुंदर पीस हमने बना के दिया ताकि हमारे ग्वालियर शहर का बहुत नाम हो। आप समझ सकते हैं कि साल भंजिका की जो मूर्तियां हैं वो जिसे इंडियन मोनालिसा कहा जाता है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले देशी और विदेशी मेहमानों को दी जाएंगी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां कैसी है और क्या खास होने जा रहा है, ये जानने के लिए चलिए आपको सीधे ले चलते हैं भोपाल से हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा के पास। तो निहारिका, आज के क्या नए अपडेट्स हैं, चूंकि अब GIS के लिए बहुत ही कम समय बचा है? जी देखिए, बिल्कुल GIS के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में तैयारियां भोपाल की अंतिम चरण पर है। और आप देखिए, सुबह से लेकर रात तक जितने भी कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वे लोग जी जान लगाकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये भोपाल को सजाने में लगे हुए हैं। और अभी की भी अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो अभी मैं बड़ा तालाब के पास VIP रोड के पास खड़ी हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी लोग जो है वो तैयारियाँ कर रहे हैं, अभी भी भोपाल को सजाने में लगे हुए हैं। इस वक्त यहाँ पर जितना भी बड़ा यहाँ पर फुटपाथ है उसे साफ करके उसे पेंट किया जा रहा है। इस ब्लॉक्स को हाल ही में बदला गया था और उसके बाद अब उसे पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। कुछ ही देर पहले की अगर हम तस्वीर देखते तो यहाँ पर साइड में भी ये जो रोड है उसकी मरम्मत का काम चल रहा था और यहाँ पर करीब 20 से 25 मजदूर मौजूद थे। लेकिन अब फिलहाल उस काम को रोककर यहाँ पर फुटपाथ के काम पर सभी लोग लगे हैं और आज रात तक इस पूरे फुटपाथ को तैयार करने का लक्ष्य इन्हें दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि अब घंटों के हिसाब से लोग काम नहीं कर रहे हैं, अब लक्ष्य के हिसाब से काम कर रहे हैं। उन्हें लक्ष्य दिया जा रहा है कि आज कौन सा क्षेत्र पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। तो फिर चाहे वो 12 घंटे काम करे, 15 घंटे काम करे, 18 घंटे काम करे, वे लोग पूरा वो क्षेत्र को तैयार करके और फिर सरकार को सौंप रहे हैं। और किस तरह से यहाँ पर जी जान लगाकर काम कर रहे हैं उसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि कितनी आकर्षक पेंटिंग्स हर जगह भोपाल पे की गई। देखिए, 17 किलोमीटर का रूट है और ऐसे में 17 किलोमीटर के रूट पे जगह जगह 5000 पेंटिंग्स को मिलाकर पूरी रोड को तैयार किया गया है। और कितनी खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। देखिए, पूरे भारत की संस्कृति इस पेंटिंग में समाई हुई है और वही पेंटिंग देखकर यहाँ पर कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो युद्ध स्तर पर यहाँ तैयारियां की जा रही हैं, चूंकि अब 4 से 5 ही दिन का समय जो है शेष बचा हुआ है। और देखिए किस तरह से राजधानी भोपाल सज चुका है। फिलहाल निहारिका, आप नजर बना रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका। तो भोपाल में अब GIS की तैयारियों को लेकर हमारी सहयोगी अभी जो जानकारी दे रही थी, तस्वीरें भी आप तक साझा कर रही थी, आपने भी देखा कि पूरे चकाचौंध के साथ राजधानी अब तैयार है। युद्ध स्तर पर यहां तैयारियां की जा रही है और पल पल की अपडेट जो है वो भी IBC 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही,